भारत रूस में घुस के एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट को चीनी कंपनीज के मुंह से छीन चुका है और पिछले एक महीने में भारत की दूसरी जीत है। आपने बिल्कुल सही सुना, एक मेजर शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट रशिया की तरफ से चीनी कंपनीज को दिया जाना था, लेकिन एन मौके पे भारत ने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मार के इसे हासिल कर लिया है। हमने कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज़ को कवर किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि भारतीय शिप बिल्डर्स रूस के लिए 24 कार्गो जहाज भारत में कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। भारत को मिला अब तक का यह काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बात केवल यहीं तक नहीं रुकी। इस बार रूस ने अपने जहाज के कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट को आउटसोर्स किया है और अगर आप इस अपडेट के बारे में सुनेंगे तो आप खुद अपने भारतीय होने पे गर्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। हमारे चैनल से जुड़कर आप हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं और इससे काफ़ी बड़ा सपोर्ट मेक इन इंडिया को भी मिलता है। मेन खबर यह है कि रूस की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी जजदा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्टेड निकाला था, जिसमें 2 LNG टैंकर्स में इलेक्ट्रिकल आउटफिटिंग करने के कॉन्ट्रैक्ट दुनिया भर की कंपनीज के लिए निकाले गए थे। इस कॉन्ट्रैक्ट में जीतने वाली कंपनी को 2 सालों में रूस में बनने वाले इन टैंकर्स में वायरिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की फिटिंग करनी थी। मेजरली स्टंडर में चीनी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इस वक्त वेस्टर्न देशों समेत जापान, कोरिया और ताइवान जैसे देश रशिया से दूरी बनाए हुए हैं। चीनी कंपनीज के अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट में एक भारतीय कंपनी ने भी कदम रखा था। मुंबई बेस्ड इस कंपनी का नाम है कसनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कमाल की बात यह है कि इस भारतीय कंपनी को रूस से मिलने वाला यह पहला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इनफैक्ट जजदा शिप बिल्डिंग के कई और कॉन्ट्रैक्ट्स ये भारतीय कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जजदा के इस कॉन्ट्रैक्ट कट के लिए 3 चीनी कंपनीज ने अपनी बिड सामने रखी थी और इन तीनों कंपनीज को हराने के बाद इस भारतीय कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता है। सर्विस और रिपेयर के अलावा यह भारतीय मूलक की कंपनी रशियन और यूक्रेनियन ओरिजिन के शिप्स के लिए भारतीय फोर्सेस को स्पेयर पार्ट्स भी सप्लाई करती है। देखिए, अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो पूरी दुनिया में रशियन ओरिजिन के कोपेंस को केवल चीन और भारतीय कंपनीज ही रिपेयर और ओवरहॉल कर सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यही केवल ऐसे 2 देश हैं जो एक बड़े लेवल पर रशियन हार्डवेयर्स का इस्तेमाल अपनी तीनों सेनाओं में करते हैं। प्रतिबंधों के चलते रूस को अपने जहाज़ों के लिए स्पेयर पार्ट्स और असेंबलीज मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। यही वजह है कि रूस को इन हार्डवेयर की सप्लाई के लिए भारत और चीन के रास्ते जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दुनिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भारत का शेयर फिलहाल केवल 1% ही है। हालांकि अब जाके कुछ मेजर ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट्स भारत के हाथ लगना शुरू हो चुके हैं और अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो भारत का शेयर बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अब कुछ बड़े विशेषज्ञों का कहना है कि हम शिप बिल्डिंग में 90% का इंजनाइजेशन हासिल कर चुके हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंजनाइजेशन 40 से 55% ही है, क्योंकि अभी भी बड़े मरीन इंजन्स भारत में डेवलप नहीं हो पाए हैं और अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉय जैसी कंपनी से इंजन्स को लेकर भारत को मदद लेनी पड़ती है। कावेरी के मरीन इंजन को डेवलप करने की बातें उठी जरूर थी, लेकिन कुछ अपडेट अभी भी देखने को नहीं मिली है। हालांकि कुछ दिनों पहले खबर निकल के आई थी जिसमें HAL और BHEL से इन इंजन्स के डेवलपमेंट को लेकर डिस्कशन शुरू किए जाने के बारे में कहा गया था। खैर, देखना यह है कि भारत के पहले इंजन की खबर कब तक सामने निकल के आती है। कंटेंट अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में AIA यानी मेक इन इंडिया लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।